जहां एक तरफ 2023 में विधानसभा में चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में लोकसभा को लेकर चुनाव होने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सरावत मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। 2024 में क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन के भाजपा फिर से सत्ता में आएगी? बिल्कुल बनेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुझे लगता है पूरे देश को अच्छे तरीके से मालूम है और इस बार तो हम कह रहे हैं बड़े जोर शोर से चुनाव जीतने वाले हैं। और अब की बार देखिएगा 400 पाए यात्रा वात्रा और ये सब जो भी जब चल रहा है सब फेल हो जाएगा बुरी तरीके से। इतनी स्ट्रांग मोदी वेव हुई, क्योंकि देखिए जो हमने काम करे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे 80 करोड़ लोग को अन्न देना हो, चाहे किसानों के खातों में पेंशन भेजनी हो, चाहे फौजियों के लिए करना हो, चाहे किसानों के लिए, हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके हर आदमी को वो जो राजनीतिक एक पॉलिसी होती है, जो पॉलिटिकल पॉलिसी होती है, जो राज्य करने की एक पॉलिसी होती है, उसके तहत सबको फायदा पहुंचा है। और वो वर्ग बहुत तरीके से, बहुत बहुमत के साथ मोदी जी को दोबारा से इस गद्दी पर बिठाएगा। 2024 का चुनाव हम इस बार 400 सीट के साथ कम से जीतेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की, 100 दिन से ज्यादा पैदल चले। आपको क्या लग रहा है कि 2024 से पहले इसका कोई प्रभाव जमीन पर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है वो यात्रा कर लें, वो पता नहीं बहुत टाइम से लॉन्च हो रहे हैं। तब मैं स्कूल में होता था, वो तब से लॉन्च हो रहे हैं और तब से हम यही सुन रहे हैं हर बार कि इस बार राहुल गांधी जी नए रूप में स्वरूप में आए हैं। मैं खुद भी राजनीति में आ गया हूँ और तभी भी लॉन्च ही हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब उन्हें एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से लॉन्च हो रहे हैं और 2-4 साल अगर वो रहे तो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाएंगे और मुझे लगता है उनकी पेंशन बन जाएगी सरकारी। तो मुझे लगता है वो जल्दी लॉन्च हो जाए तो भाई बढ़िया। और मुझे नहीं लगता उनकी यात्रा का कोई डिफरेंस क्रिएट वहाँ पर होने वाला है। जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ यात्रा नहीं होती, जहाँ यात्रा होती है वहाँ चुनाव नहीं होते। जो जिसको यही नहीं पता यात्रा कहाँ निकालनी, चुनाव कहाँ रहना है, तो उन पर क्या ही टीका टिप्पणी करें। मुझे लगता है अभी उनका सीरियस पॉलिटिशियन की तरह निकल के आना भी बाहर है। जिस दिन वो सीरियस पॉलिटिशियन बन जाएंगे हम उन पर कमेंट करें। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से 1 साल और बढ़ा दी है फ्री राशन, इस पर विपक्ष कह रहा है कि 2024 का चुनाव है तभी फ्री बांटा जा रहा है। जब कोविड था, जब वैक्सीन नहीं ला रहे थे तो बोलते वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है, फिर वैक्सीन ले आए तो बोले हमारी वैक्सीन बच्चों को दे दी है, बाहर विदेशों में भेज रहे हैं। अब विदेशों को वैक्सीन भेजने की वजह से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई उसका फायदा भारत को हो रहा है। वैक्सीन बनाए तो दिक्कत, अन्न दे तो दिक्कत, ना दे तो दिक्कत। भाई उनसे ये पूछो, विपक्ष का मतलब प्रतिपक्ष भी होता है। आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स देखो ना। अगर आपको सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना है तो मुझे लगता है आप प्रतिपक्ष